ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था बताइए। घर पहुंच कर कैमरा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है सर, ओके ना। देवजानी जी, चलिए आप ही बताइए लास्ट क्लास में क्या क्या, पहली क्लास थी हमारी, क्या क्या डिस्कस किया था पहली क्लास में हमने। सर, हाउ टू बी हैप्पी सोल, कैसे हम हैप्पी सोल हो सकते हैं और हम्म। क्यों हम लोग स्टक रहते हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। अगर हम्म। जो एनर्जी है उसको हम बढ़ा लेते हैं तो ओके। लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन उससे हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे एक मेडी कोई भी जगह से छोटा कार जाए, वो जा नहीं पाएगा, लेकिन हाँ। उसके ऊपर ऊपर से अगर ट्रक जाएगा तो जाएगा। हम्म। तो बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल से। तो और आवर बॉडी और यूनिवर्स कॉन्सिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स: हाँ। वेरी फायर, गुड। वाटर, फायर, वाटर, अर्थ। अर्थ, एयर ईथर। एंड स्पेस। हाँ। और जो हम लोगों का इमोशनल जो जो सब हम्म। कुछ है, सब 5 एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके विनुता जी, कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। बंद कैमरे को देख के अच्छा नहीं लगता थोड़ा। बाकी तो वरना रिकॉर्डिंग से भी ज्वाइन कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, तो और अच्छा, जो वो दो हमने रिचुअल्स दिए थे। अच्छा, आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं क्या विनोदा जी? चलिए ठीक है, हमने जो आपको दो रिचुअल दिए थे उनके बारे में बताइए, क्या क्या कुछ दो होमवर्क थे, मतलब जो रिचुअल्स हमने स्टार्ट करे थे। जी सर, बुक पढ़ना, जो एयर एलिमेंट के लिए बुक पढ़ने के लिए आपने बोला था 20 पेजेस और 30 मिनट्स। आपने और शुरू डेली किया मन। उसको? हाँ सर। आपने मतलब पढ़ा ना उनको तो मतलब मंदिर जाना भी शुरू यस, कर दिया? यस। यस सर, डेली किया। और एक था मंदिर जाना। हम्म। कोई भी चीज लेके जाएंगे, हम्म। मंदिर जाके माथा टेक के आना है, और जो जो हम लोगों का विश है बोल के आना है। कैसा लग रहा है उस एक्टिविटी को स्टार्ट करके, मतलब अभी तो कंटिन्यू करना है, कैसा एक हफ्ते जाने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। और बुक रीडिंग करने के बाद कुछ चेंज, कुछ, क्या कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? शेयर मार्केट के ऊपर कुछ पढ़ रहे थे ना? हाँ सर, एक्चुअली हमने सोचा कुछ ऐसा, कुछ डिफाइन, कुछ जो हम हम्म। कुछ नहीं जानते थे। तो हम्म। घर में एक शेयर मार्केट के बुक थे तो उठा लिया। अच्छा लग रहा है सर, नया नया। कुछ नया एक डर थॉट था। आया ना माइंड के अंदर, कुछ नया थॉट आया। यस सर। एक डर था सर, जो अब हम्म। नहीं है। हम कुछ कर सकेंगे लाइफ में, एक थोड़ा कॉन्फिडेंट आया है, क्योंकि डिफाइन थी कि अगर पढ़ सकते हैं तो लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी आए, हम हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंट तो बिल हुआ है सर। कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हुआ। ठीक, विनोद जी आप भी थोड़ा सा मैम शेयर कर दीजिए। टेम्पल मतलब ऐसे तो मतलब आप तो जाते ही होंगे, अभी एक हफ्ते से टेम्पल जा रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? स्टार्ट करके, ये तो अभी कंटिन्यू करना, स्टार्ट जी, करके कैसा लग रहा है? जी, जी, अच्छा लग रहा हम्म। है। टेम्पल जा पा रही हूँ, बट देर आर सम ऑब्स्टेकल्स, कुछ वो जो प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स है है। ना, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको भी टेम्पल जाकर सरेंडर कर दीजिए। जी। अपने ठीक। ऑब्स्टेकल जो भी आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, आप टेम्पल जाकर ना उन्हें सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। जी। जब मैंने ठीक है। टेम्पल वाली एक्टिविटी शुरू की थी ना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, बहुत ऑब्स्टेकल्स मेरे आए थे, फिर मैंने उनको सरेंडर करना शुरू कर दिया। उसके बाद से फिर वो ना 4-5 दिन के अंदर ही वो फिर ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही टेकन केयर ऑफ हो गए मेरे। जी। बट देखिए थैंक यू। इससे ना एनर्जी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती है, मंदिर जाने से, सरेंडर करने से, सब चीजों से, बुक रीडिंग करने से। आपने मैम बुक रीडिंग शुरू करी? जी। यस। जी जी जी। अच्छा लग रहा है बुक पढ़ के, कोई नई मतलब कुछ नया फील कर रहे हैं, अच्छा है ना। बुक रीड हाँ। किया, जी जी जी, ठीक है ना। मतलब देखिए मंदिर का ये है कि अब जैसे वो एक रिचुअल हम हैबिट डेवलप करा रहे हैं अभी, इसीलिए शुरू में एक हफ्ता 2 हफ्ता हम उसका फॉलोअप करेंगे, ताकि जब तक आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी फिर उसका फॉलोअप नहीं रहेगा ग्रुप के अंदर। अभी क्या है, फर्स्ट मंथ में थोड़ा ये सब चीजें हैं, रिचुअल्स ऐड कराएंगे, उसके बाद चार्ट्स वगैरह पे आगे बढ़ेंगे हम, है ना। पहले एलिमेंट्स के ऊपर ढंग से बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की जो जर्नी को स्टार्ट करते हैं, देखिए ना, तो आज हम थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट के ऊपर आज हम लोग काफी बात करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ जैसे लास्ट में भी, पिछली क्लास में भी दो रिचुअल्स दिए थे, इस बार भी दो रिचुअल्स रहेंगे हमारे, ऐड करेंगे हम। रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, मैंने तो रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ही ली थी मैंने ना, ठीक है। तो देखिए अर्थ एलिमेंट जो है हमारा, हमारा जो देखिए अर्थ एलिमेंट में ना सबसे फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम बात करें, तो हमारा फूड जो होता है, देखिए वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
फूड जो है हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर लाइफ है। हम जो अपना खाना है हमारा, खाने से हम काफी ज्यादा एनर्जीज अपनी लाइफ के अंदर गेन करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड हमारी लाइफ के अंदर। और देखिए जो हमारा फूड होता है उसको ना हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी तरह का खाना होता है। अर्थ एलिमेंट में और बहुत सारी चीजें होती है, पहले हम फूड के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए खाना कितने तरह का होता है हमारा, तीन तरह का खाना होता है। एक तो होता है सात्विक फूड, एक होता है राजसिक फूड, और एक होता है हमारा तामसिक फूड। ठीक है, ये तीन हमारी कैटेगरीज के अंदर हमने हमारे फूड को डिवाइड किया। और फूड को ना हमने छह टेस्ट के अंदर भी डिवाइड कर दिया। हमारे छह टेस्ट भी होते हैं फूड के अंदर। तो वो जो टेस्ट होते हैं हमारे, मत छेड़। छह तरह के टेस्ट भी हमने इसके अंदर डिफाइन करे हमारे फूड के अंदर। कौन कौन से छह टेस्ट होते हैं हमारे? स्वीट होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है, स्पाइसी होता है, बिटर होता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है हमारा। अब जैसे स्वीट तो मीठा होता है, सोर मतलब खट्टा, खट्टा। सॉल्टी तो नमकीन हो गया हमारा। स्पाइसी क्या हो गया हमारा? मिर्च। बिटर मतलब क्या हो गया हमारा? कड़वा। और एस्ट्रिंजेंट मतलब, हिंदी में किसी को अगर आइडिया हो तो बता सकते हैं, शायद कसैला शायद कहते हैं उसे, नमकीन तीखा। एस्ट्रिंजेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, किसी को आइडिया है तो? मतलब शायद मेरे हिसाब से तो कसैला एक टेस्ट होता है, कसैला। सर जैसे शायद करेले का स्वाद हो गया या फिर हाँ वो कसैला ही कर देते हैं अपन को, है ना। जी। तो देखिए खाना जो खाया उसके भी हमने अभी डिविजन्स करने शुरू कर दिए हैं। तीन तरह के डिवीजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और छह तरह के खाने के अंदर टेस्ट होता है हमारे, स्वीट, सोर, सॉल्टी, स्पाइसी, बिटर और एस्ट्रिंजेंट, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, मिर्च, कड़वा और कसैला। ठीक है। नमस्ते मंजू जी। बात ये हमें इतनी बात समझ में आ रही है। अब मंजू जी एक बार वो विजय लक्ष्मी जी को फोन कर दीजिए। एक बार उनको भी बोल दीजिए, आपकी सिस्टर है ना विजय लक्ष्मी जी, उनको एक बार बोल दीजिए। बाकी मैं एक बार ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ, मीटिंग स्टार्टेड, ज्वाइन फास्ट बिकॉज ऑफ। जी सर मैं बोलती हूँ। हाँ उनको एक बार बोल दीजिए ना। मैंने सुबह भी इसे रिमाइंडर डाल दिया था कि मतलब थोड़ा आइडिया रहेगी, क्लास होगी आज। हर फ्राइडे 8:30 टू कब? 9:30 मतलब रहेगी क्लास हमारी। तो हम शायद, देखिए वो ना एक ऐसा भी हो सकता है कैलेंडर में मार्क कर ले या कहीं पे अपन मार्क कर ले। ठीक है चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़े। बताइए छह तरह के टेस्ट हमारे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और छह तरह के, तीन तरह के फूड और छह तरह के टेस्ट। ओके बढ़े, आगे बढ़े हम सब। अब देखिए अगर हम बात करें, हमारे पास जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो 9 प्लैनेट से, अब ये टेबल देखो आपको बनानी है। अब 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, उन प्लैनेट्स का नेचर कैसा होता है, उनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सन की, तो सन का नेचर कैसा है हमारा? सन सात्विक है, फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। प्रोडक्ट्स क्या क्या आते हैं देखो, ये प्रोडक्ट्स ना टेंटेटिव हैं यहाँ पर, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लग रहे थे या जो याद आ रहे थे हमने वो लिख ली। और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी। तो सन क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? स्पाइसी फूड है, पेपर है, सॉल्टी फूड है, घी है। इसकी एक्सरसाइज होगी अभी आगे, है ना, तो नोट करते चलेंगे सब कुछ। सब चीज जो प्रैक्टिकल यूज होगा वही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है इसलिए तो बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे तभी। हम्म, तो सन का सर क्या? हाँ बताइए। अ, सर एक मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन की है मैंने। हाँ हाँ। मतलब जब भी मैंने कोई भी मतलब तामसिक फूड जैसे नॉनवेज वगैरह खाया है या कहीं से बाय किया है, तो जो उसकी मतलब जो जो अमाउंट होता था रुपीज में, अगर उसको मैं कैलकुलेट एड अप करता था टोटल, तो वो टोटल हमेशा 8 या 9 पे आता था। और इसमें भी सर आपने लिखा है ना मार्स और सैटर्न, मतलब नीचे तो मार्स, न्यूमरोलॉजिकली। सैटर्न और राहु में लिखा है उसे। जी जी मार्स। मतलब उसका जो जो कॉस्ट आती थी उस फूड की, वो हम अगर उसके सारे नंबर्स को ऐड करें तो हाँ। वो अच्छा, एक- ये जी तो सर बड़ी एट अच्छी या अच्छी नाइन आती थी। ऑब्जर्वेशन आपने बताई है ना। जी सर। चलिए तो अभी तो अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है ना, अभी तो हमने बस सब शुरू किया है। ठीक है। चलिए मून का बताइए भाई, मून का नेचर कैसा है?
सात्विक। हाँ, मून का नेचर सात्विक है। मून के अंदर कौन सा एलिमेंट है? वाटर जल। वाटर एलिमेंट। तो देखिए मून के अंदर वाटर एलिमेंट है, सात्विक प्लेनेट है। प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं मून से रिलेटेड? देखो मिल्क और दूध, और जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब हमारे मून से रिलेटेड होते हैं। फूड है जिसमें ना पानी कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे खीरा हो गया ना, कुकुम्बर है, कोकोनट है, पपाया है, वाटरमेलन है। जिस भी चीज के अंदर ना पानी का कंटेंट ज्यादा है, जैसे ये अब फ्रूट जूस भी सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। जूसेस आ जाएंगे ना, जूसेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। जो भी लिक्विड चीज होगी ना, कोल्ड ड्रिंक्स है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। तो जितने भी चीज पानी से बनी हुई चीज है, तो वो भी सब हमारी मून के अंदर आ जाएगी। दूध से बनी हुई जितनी भी चीज है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स में देखो क्या क्या आ जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स में। हमारे पास में देखो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में दही आ जाता है, छाछ आ जाता है ना, दही है, बटर मिल्क है हमारे पास में, लस्सी है। सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? मून के अंदर ही आ जाएंगी सारी चीजें। खीर है, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? हमारी मून के अंदर आएंगी। उसके बाद में मार्स और केतु। अब देखो ये दो सात्विक थे, उसके बाद मार्स और केतु किस तरह के होंगे? देखो मार्स और केतु हमेशा साथ में लिखे जाएंगे, सैटर्न और राहु हमेशा एक साथ लिखे जाएंगे। ये दोनों मतलब वो भाई बहन की जोड़ी है, या हस्बैंड वाइफ, जैसी भी जोड़ी आप समझना चाहो इसे, आप इसे जोड़ी बनाकर समझ लो, मार्स केतु की और सैटर्न राहु की। तो मार्स और केतु कैसे हैं भाई? ये नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, थोड़ी तामसिक हैं, और ये थोड़ा फायर, मार्स और केतु दोनों फायर एलिमेंट के प्लेनेट हैं। और भी सॉल्टी फूड है, पेपर है, ये सब जैसे सन की चीजें थी ना इसमें, वो भी काफी ऐड हो जाएंगी। लेकिन देखो इसमें चाय कॉफी भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो टी और कॉफी है ना, वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर, जैसे मार्स और केतु की एनर्जी ना, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, एंजाइटी को पैदा करने वाली एनर्जी होती है। थोड़ा सा हमारी ना बॉडी के अंदर एसिडिक कंटेंट ना बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो मार्स और केतु होते हैं ना, एसिडिक कंटेंट बहुत बढ़ाते हैं ये। देखो एक तो अच्छा पित्त होता है, और एक होता है ना जो पित्त मतलब डिसबैलेंस वाला पित्त होता है। तो ये जैसे सूर्य है, ये बैलेंस वाला पित्त आपका बढ़ाएगा। बैलेंस फायर है इसके अंदर। सूर्य के अंदर कैसी फायर है? बैलेंस फायर है। और मार्स के अंदर कैसी फायर है? अनबैलेंस्ड फायर है मार्स केतु के अंदर। देखिए एक फायर तो वो होती है जो हमारे दिए में जलती है, और एक फायर होती है जो जंगल में आग लगती है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? जो जंगल में फायर लगी उसके अंदर डिफरेंस हुआ, और जो हमारे घर में दिया जल रहा है, बताइए उसमें डिफरेंस है दोनों फायर में कि नहीं है? यस और? यस। हाँ, तो यही है कि हमारा जो, जैसे दिए वाला जो है, जो कंट्रोल्ड फायर है, बैलेंस फायर है, वो सन की है। और जो अनकंट्रोल्ड फायर है वो किसकी है? हमारी मार्स की, केतु की है वो। तो जैसे टी कॉफी है ना, इसी तरह की आग बढ़ाते हैं वो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में बढ़ती है वो। और फिर बहुत ज्यादा फिर वो उल्टे सीधे थॉट्स हमारे माइंड के अंदर क्रिएट करती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। जिंजर गार्लिक भी देखो इसी की कैटेगरी में आ गया। जिंजर गार्लिक जो है वो भी हमारा किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? इसी के अंदर आता है। सर अभी मेरी मदर का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म। थोड़ा सा उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी जाता है, वहां पे भी उनका एसिडिक काफी मतलब उनकी जो यूरिन वगैरह थी उससे काफी एसिडिटी आ रही थी। तो हम्म। आयुर्वेदिक में भी मना किया गया है कि मतलब इनको कॉफी टी से दूर रखें। और जब से उनको हटाया है तब से उनकी जो बैलेंस, काफी चीजें बैलेंस हुई हैं एसिडिटी वाली। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत कुशाग्र सर ने भी तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। देखिए अब जैसे हमारे एंशियंट ऋषि मुनि थे, वो वहीं से सारी ब्रांचें ना, सब देखो एंशियंट ऋषि मुनि ने जो पढ़ाई करी है, जो भी ऑब्जर्वेशन की, वहीं से एस्ट्रोलॉजी भी निकली है, वहीं से आयुर्वेदा भी निकला है, वहीं से सब कुछ निकला है। जीवन को सुंदर बनाने के यंत्र हैं ये। और अब देखो ये सब एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा का तो बहुत कनेक्शन है, क्योंकि वही एलिमेंट्स के ऊपर वहां भी बात होती है। और यहाँ पर भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो एलिमेंट्स के हिसाब से ही बात करता है, ताकि कोर में पहुंच के ना, कोर की सफाई हो जाए तो बाकी प्रॉब्लम तो छोटी लगती है। ठीक है, तो बताइए ये मार्स और केतु की बात समझ में आ गई हमें। तामसिक फूड में क्या क्या हमने ले लिया है अभी तक? सात्विक में क्या क्या? देखो अभी सात्विक फूड में ना फायर एलिमेंट था सन के अंदर, लेकिन मैंने वहां पे टी कॉफी नहीं लिखा, जिंजर गार्लिक नहीं लिखा मैंने वहां पर। मैंने जिंजर गार्लिक कहाँ लिखा? तामसिक में फायर दोनों में है, लेकिन इसमें कैसी फायर है? जिंजर गार्लिक टी कॉफी में किस तरह की फायर है? बताइए, सात्विक फायर है कि तामसिक फायर है? बताइए, जवाब दीजिए। तो तामसिक फायर है। हाँ, तामसिक फायर, वेरी गुड। और बाकी जो है उसमें पॉजिटिव फायर है हमारे। अब हमारे मरकरी आ जाते हैं। मरकरी राजसिक प्लेनेट है।
ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, कैशूज हैं, बादाम, अखरोट, ये सब होता है। बेरीज होते हैं हमारे, बेरीज के अंदर भी होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह में। ये सब हमारा इसके अंदर मरकरी का जो एलिमेंट है ये सब होता है। मरकरी में ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेते हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं सब मरकरी है। अब जुपिटर आ गए हमारे। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुपिटर, जो सात्विक, दो जहां जहां सात्विक चीजें है ना, अगर आप उनको कंज्यूम करोगे अच्छे से तो आपकी एनर्जी कैसी होगी बताइए? हाई एनर्जी होगी। और अगर आप तामसिक फूड कंज्यूम करोगे तो आपकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? लो एनर्जी हो जाएगी। और राजसिक कंज्यूम करोगे तो एक्टिविटी वाली एनर्जी रहेगी, मतलब वो अलग ही टाइप की एनर्जी रहेगी राजसिक में। वो हाई और लो तो सात्विक और तामसिक हो, राजसिक मतलब एक्टिविटी कराने वाली एनर्जी, हर वो एक्टिविटी भी तो जरूरी है हमारी लाइफ में। अब जुपिटर जो है ना, देखो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाश तत्व कौन सा होता है? हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। अब ये जितने भी स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, लड्डू है, येलो मिठाई है, बटर है, घी है, ये सब जो है इसके अंदर आता है। अभी आप देखो घी ऊपर भी लिखा है और घी जुपिटर में भी लिखा है, और देखो घी में भी, वीनस में भी ऐड करूंगा आगे, खाओ घी। तो सोचो घी अगर खाओगे तो कितने, तीन प्लेनेट बैलेंस हो रहे हैं, तीन तत्व बैलेंस हो रहे हैं आपके। फायर भी बैलेंस होगा, आकाश भी बैलेंस होगा, वाटर भी बैलेंस होगा। बताइए, तीन जगह काओ, एक जगह काओ घी लिख दिया, जुपिटर में घी लिख दिया, आकाश तत्व में और फायर में भी घी लिख दिया। बताइए घी तीन एलिमेंट को बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा आपको? यस और नो? यस सर। सर मेरी मदर को भी डॉक्टर ने बोला है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, कि आप सुबह उठ के एक चम्मच घी खाया करिए। तो बताइए। उनका रोज कंटिन्यू है। हाँ, तो अब आप देखिए कि उन्होंने, अगर डॉक्टर ने आपकी मदर को बोला है घी खाने को, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फायर एलिमेंट को बैलेंस करवा देंगे। डॉक्टर कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करा देंगे, वाटर एलिमेंट को बैलेंस, अगर काऊ घी खिलाएंगे तो वाटर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा। जी जी। ठीक है। अच्छा, वीनस आ गया। वीनस क्या क्या फूड है? मैंगो है, डेट्स है, केक्स, हनी, फिग्स, ये सब जो हो गया। वाइट प्रोडक्ट्स जो भी हैं, वाइट प्रोडक्ट्स जो हैं वो वीनस के अंदर हम लिख सकते हैं। काऊ घी जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पर, काऊ घी जो है। आप देखो घी के अंदर कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तीन तरह के एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकती है वो। और लास्ट में कौन हो गया हमारा? सैटर्न और राहु। तो ये इनका क्या नेचर है आपका? तामसिक नेचर है। और देखिए ये एयर एलिमेंट है, और ये हमें कौन कौन लाकर देगा? ये तामसिक नेचर हम कौन कौन लाकर देगा हमें? नॉनवेज से मिलेगा, अल्कोहल से मिलेगा, ओनियन है, गार्लिक है, टी है, कॉफी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसी है हमारी? नॉनवेज है, और अल्कोहल, ओनियन, गार्लिक, टी, कॉफी, ये सारी चीजें कैसी हो गई बताइए? तामसिक हो गई। तामसिक हो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया मैम आपने। वेरी गुड। देवजानी जी, क्या आप हमारे साथ हैं? कुशाग्र सर, विनुता जी, मंजू जी? जी। यस यस। वेरी गुड। ठीक है, स्लाइड सबको समझ में आई? और एक बात है, दीर जी, यहाँ पेपर एंड साल्टी फूड्स सात्विक में भी है, और यहाँ मांस केतु में तामसिक में भी है। हाँ, मतलब देखिए पेपर का क्या है ना, जैसे जैसे इन्होंने ना, मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे पेपर और जो सॉल्ट है, पेपर यहाँ पर देखो, पेपर यहाँ पर भी है और पेपर यहाँ पर भी है। तो पेपर को अगर आप ना देखिए, ये तीनों चीजें अगर हम ले लेते हैं, जैसे पेपर है, स्पाइसी है, सॉल्टी है। तो अगर हम ना इन्हें लो टू मॉडरेट कंज्यूम कर रहे हैं, लो टू मॉडरेट, तो ये सन की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम इन्हें अनकंट्रोल वे में यूज कर रहे हैं या हाई एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर तो गर्म ही है ना, एक्सेसिव यूज करेंगे तो फिर वो मार्स की तरफ चले जाएंगे, मार्स की तरफ। जी, थैंक यू। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा मैम ने, देखिए विनोता मैम ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा। पेपर, सॉल्टी फूड, स्पाइसी फूड ऊपर भी थे और ये नीचे भी आ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आप इनको मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, पेपर को, सॉल्टी फूड को, स्पाइसी फूड को, तो ये हमारे लिए अच्छे हैं, फायर को बढ़ाएंगे, फायर को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आप सोचो, जैसे वो नहीं होता कि आपने अगर एक समोसा खाया या आपने 5 समोसे खा लिए, तो फिर डिफरेंस हो जाएगा ना।
उसके अंदर। तो ये है थोड़ा सा, फिर वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है फिर वो। और मैं सीजन के ऊपर भी आएंगे अभी, आज तो नहीं, लेकिन सीजन्स के ऊपर भी एक बार आएंगे, कौन से सीजन में क्या करना चाहिए, कैसा है, बॉडी क्लॉक वगैरह है, पूरी क्लॉक बताएंगे। बॉडी क्लॉक के ऊपर बहुत आराम से बात करेंगे, अभी तो हम 6 महीने साथ में रहेंगे हम। तो सात्विक फूड एक बार हम रीड कर ले, चलिए हम लोग सब रीड करते हैं मिलके एक साथ। तो सात्विक फूड में क्या क्या आ रहा है हमारा, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, राइस आ रहे हैं। देखो ये, अब ये ना आगे इसके ऊपर आपको फिर होमवर्क भी मिलेगा, है ना, सब कुछ होगा। अब ज्ञान देने के लिए तो नहीं पढ़ा रहे हम, आपसे काम करवाएंगे, इसीलिए बिल्कुल ढंग से समझते हुए चलेंगे। वेजिटेबल्स है, राइस है, आटा है, वीट है, ओट्स है, बीन्स है, मूंग की दाल है, अदर ग्रेन्स है, होल ग्रीन ग्राम है, ये सब सात्विक फूड है। स्पिनच मतलब पालक, ग्रीन बीन्स मतलब फलियां, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सब कैसी हैं बताइए, विथ माइल्ड स्पाइसेस। देखिए माइल्ड स्पाइसेस की बात होगी ना मैम, जैसे अब आपने पूछा था, माइल्ड स्पाइसेस की बात होगी तो किस में आ गया, सात्विक फूड में आ गया। अब देखो फ्रूट्स में क्या क्या है, पोमेग्रेनेट, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब फ्रेश फ्रूट्स जो आते हैं ना, ये सब क्या है, सात्विक फूड है। जो भी फ्रेश फ्रूट से जूस बन रहे हैं, वेजिटेबल से जूस बन रहे हैं, सात्विक फूड है। रॉ और लाइटली टोस्टेड सीड एंड नट मिक्सचर, मतलब कि मूंगफली वगैरह जो है ये उसके अंदर आता है, सात्विक है। दही है हमारा, देखो बटर घी है, बटर मिल्क है, सब इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब देखो ये जो नारियल का तेल है ना, कोकोनट ऑयल, इसको ना काफी प्रेफर किया जाता था पहले के जमाने में ना। नारियल तेल को ना बहुत ही ज्यादा प्योर तेल माना जाता था कुकिंग के लिए, और पहले ऑलिव ऑयल वगैरह तो होते ही नहीं थे। सब जो थे वो काफी ज्यादा कुकिंग जो थी वो इसी के अंदर होती थी हमारी। उसके बाद में जो सरसों का तेल है, देखो मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा इनिशिएटिव ना हमारी आर्ट ओलिव मुरादाबाद टीम ने लिया था। हम लोगों ने सबने मिलके पिछले मंथ ही डिसाइड किया कि हम अपने घर में रिफाइंड ऑयल सब लोग खाना बंद कर देंगे। सब लोग खाना बनाएंगे या तो सरसों के तेल में बनाएंगे या फिर घी के अंदर बनाएंगे, उसकी फोटो खींच के डालेंगे 3-4 दिन तक। ये इनिशिएटिव लिया गया हमारे अंदर। आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ फायदा होगा, कोकोनट के अंदर या सीसम के अंदर। और ओलिव्स भी ना बिल्कुल फ्रेश वाले ओलिव्स, मतलब ये ओलिव्स खाने वाले ओलिव्स हैं, वो जो मतलब पानी में डुबो, ये ओलिव ऑयल नहीं है जो पानी में डुबो के ओलिव होता है। तो मतलब देखो ऑयल में भी सात्विक की कैटेगरी में कौन कौन से ऑयल आ रहे हैं बताइए, चलिए कौन कौन से ऑयल सात्विक है। सर सेसमे जो है वो सरसों ही हो गया क्या एक सरसों तरीके का, से? हाँ सीसम मतलब सरसों, ओके ओके। सरसों का तेल और नारियल का तेल, ये सात्विक है हमारे लिए। जिंजर, कार्डेमम, सिनेमन, फेनल सीड, कोरिएंडर, धनिया, हल्दी। जिंजर मतलब कि कम क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा लिया जाए, सूर्य की एनर्जी बढ़ाएगा वो। ओके। रॉ शुगर, रॉ शुगर मतलब देखो शुगर भी एक तो होती है वाइट शुगर। अच्छा व्हाइट, अब व्हाइट से बात ही हो रहा है तो व्हाइट पॉइजन जो होते हैं, ये तो खैर सबको आइडिया ही होगा ना, व्हाइट पॉइजन क्या क्या होता है। 3 व्हाइट पॉइजन होते हैं, एक तो क्या होता है, मैदा यस। होता है, हम्म। एक मैदा होता है, व्हाइट शुगर होती है, एक कुछ और होता था शायद ना, 2-3 चीजें होती थी। सॉल्ट। हाँ वाइट। व्हाइट सॉल्ट। लेकिन व्हाइट सॉल्ट के ऊपर भी ना फिर से रिसर्च हो रही है कि वो आयोडीन वगैरह जो है उसमें रहता है, आयोडाइज सॉल्ट के अंदर। लेकिन मैदा और व्हाइट शुगर तो सच में मतलब कि बॉडी को इतना हार्म पहुंचाते हैं ना, ये दोनों चीजें, मैदा और व्हाइट शुगर जो है। आप बिलीव नहीं कर सकते, आपकी मतलब जैसे अगर आप किसी को, अगर जैसे वो जो मैंने, किसी ने मुझे बुक सजेस्ट करी थी वो गट वाली, अभी आपने देखो ग्रुप के अंदर मैंने फोटो भी खींच के डाली थी, उसमें कोलन का डायग्राम बना हुआ है जिसमें मैदा चिपकी हुई थी। मतलब आप उसको एक बार देख लोगे ना, आप कभी मैदा जिंदगी में खाओगे नहीं। उसका कोलन का डायग्राम बनाओ, चिपकी हुई मैदा, और वो कोशिश कर रहा पानी उसे निकालने की, निकल ही नहीं रही, इतनी ऐसी चिपक गई वो हमारे कोलन में जाकर। तो मैदा ये से सर बने, कवर पेज में ही खोलना है। हाँ मैदा से बने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की अब हम बात कर लेते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है हमारे। जैसे देखो सबसे पहले बिस्किट्स, अरे वाह, बढ़िया मारी गोल्ड के बिस्किट मिल जाए, चॉकलेट बिस्किट मिल जाए, बिल्कुल सुबह सुबह चाय के साथ में मजा आ जाए, बिल्कुल, है ना। बिस्किट्स हमें बहुत पसंद ब्रेड, होते हैं। ब्रेड, अरे वाह, ब्रेड, अरे वाह वाह वाह। और क्या होता है हमारा, ये केक्स, केक, पेस्ट्री। केक, पेस्ट्री, ये सब मैदा है। और क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, मतलब ये तो खैर हमारी डेली लाइफ में रोज लगते ही हैं हमें। आई हैव अडॉप्टेड सात्विक फूड, तो मैं ये खानी है वेरी गुड मैम, सिंस मतलब दिस इज few months. वेरी वेरी गुड मैम, वेरी गुड, एंड यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस।
मैं आपको सच बताऊं, मतलब मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं था तो मैं ना, मतलब मैं केवल मैदा पे जिंदा था। मतलब ऐसे बहुत सारे साल थे कि मैं खाली मैदा पे जिंदा था। और मतलब अब यंग एज थी, मतलब उस समय 23, 24, 25 थे। कॉर्पोरेट जॉब थी, बहुत पैसा कमा रहे थे। मैदा, और मतलब वो जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है वैसी लाइफ थी। लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितने बुरे दिन देखे हैं उसकी वजह से। और जब से मैंने मैदा खानी छोड़ी है, मतलब तब से, मतलब बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं मेरे, मतलब मैं उसे वर्ड्स में मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं कर नहीं सकता उसे वर्ड में डिफाइन। मतलब जो नेगेटिविटी खत्म हुई है लाइफ के अंदर, क्योंकि वो बॉडी, वो इंटेस्टाइन इतना प्रेशर लगाता है ना, मतलब वो मैदा बाहर ही नहीं निकलता, अंदर चिपक जाता है पूरा जाकर वो। उसका भी इलाज देंगे अभी हम आपको, मैदा को कैसे छुड़ाना है वो भी आज आने वाला है। अब देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब ये कोर्स ज्वाइन किया है, मतलब क्लीनिंग तो करानी ही है हमें सबकी, है ना। तो क्लीनिंग कराएंगे अभी। अच्छा, ये सात्विक फूड सबको समझ में आ गए क्या क्या होते हैं? देवजानी जी कुछ जी। आगे होता जी, जी। मंजूरी से सब। यस यस। राजसिक फूड देख लेते हैं। फूड्स दैट आर ओवरली सॉल्टी, मतलब सोर, स्पाइसी, फैटी, मतलब जरूरत से ज्यादा जिनमें नमक होता है ना, वो फिर इस कैटेगरी में चले जाते हैं। जरूरत से ज्यादा नमक, खट्टा, स्पाइसी हो जाता है। पोटैटो भी देखो राजसिक के अंदर आ रहा है। गोभी आती है, ब्रोकली आती है, कॉलीफ्लावर, ये सब गोभी जितनी भी है ना, सब राजसिक के अंदर डाली है ये। प्रिजर्व्ड एंड फ्लेवर्ड फूड, देखो जो भी पैकेट फूड होता है, पैकेट फूड क्या क्या होते हैं? कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये तो मैंने इतने खाए होंगे ना अपनी लाइफ के अंदर। अंकल चिप्स तो बहुत ही खाए, 20-20 रुपए वाले पैकेट तो इतने लिए होंगे मैंने। कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये सब चीजें जो होती है पैकेट फूड होते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? सब हमारे, जो भी चीज पैकेट फूड है ना, जो भी चीज आपके घर में पैकेट फूड है, वो क्या है? आपका राजसिक फूड है। उसके अंदर देखो क्या होता है, हर पैकेट फूड के अंदर क्या डाला होता है, आप जाके पीछे चेक कर लेना। और ये फिर कुछ INS 200 इस तरह का ना, कुछ INS 450 ऐसे कुछ ना, और सब्सटेंस भी मिलेंगे आपको। एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं, INS 200, INS, आप एक बार चेक करना अपने, मतलब जो भी पैकेट फूड आपके घर में हो उसके पीछे चेक करना जाकर। ये सारी चीजें मिलेंगी, एसिडिटी रेगुलेटर, INS 200, INS 450, ये सब कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे एम्स की रिपोर्ट्स कहती हैं, आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बल्कि थोड़ा रिसर्च हमें करना चाहिए। एम्स, अगर ये कोर्स कर रहे हैं, एम्स की वेबसाइट पर जाइए, फूड से रिलेटेड जो आर्टिकल्स उनको पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये सब कैंसर सब्सटेंसेस हैं पूरे, इसके पूरे एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, ये सब जो भी होता है। कॉफी, टी, कोला, कोला मतलब ये सब जो हो गया ना, शाहरुख खान वाले जो ऐड आते हैं ना, शाहरुख खान कहता है कि वो थम्स अप का, शाहरुख खान का नया ऐड नहीं आया था वो, मतलब वो बिरयानी के साथ कोका कोला पी रहा था। तो ये जो भी है वो थम्स अप, कोका कोला, डर के आगे जीत है, ये सब क्या राजसिक फूड है। मतलब लेकिन फिर भी देखो, ये थोड़ी अमाउंट में खा सकते हो। ये सात्विक नहीं है, लेकिन तामसिक भी नहीं, बीसी कैटेगरी में है। इन्हें मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हो। केचप है, फ्राइड फूड तो देखो कभी कभी तो खा ही सकते हो, ऐसा हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकते हो ये सारी चीजें। क्रीम और सोर मिल्क, अब देखो ये भी है, क्रीम भी थोड़ा सा ना राजसिक के अंदर आ जाता है। ओनियन गार्लिक तो आते ही हैं हमारे। पिकल्स हैं, पिकल्स मतलब अचार जो भी होता है ना, हमारे अचार। चॉकलेट डेट्स ब्राउन और ब्लैक, देखो मिल्क चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, जो ब्राउन और ब्लैक चॉकलेट होती है वो हमारी राजसिक फूड के अंदर आती है। तो इनको ना लिटिल टू मॉडरेट कंजम्पशन लिख देते नीचे, लिटिल टू मॉडरेट कंजम्पशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? राजसिक फूड क्या क्या हो गए? बढ़े आगे बढ़े। अब असली तामसिक वाली कैटेगरी भी आ जाएगी हमारी। अब देखो, ये वाइट फ्लोर मतलब क्या हो गया? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है तामसिक फूड में? मैदा, फिश, मीट। अब मतलब मैं, आप देवयानी जी तो वहां से हैं, और मैं इवन आपको बताऊं, मैं भी स्वामी विवेकानंद का एक आर्टिकल पढ़ रहा था।
स्वामी विवेकानंद 31-32 की एज तक वो फिश खाते थे, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब तो मुझे नहीं पता था ना कि मेरे को स्पिरिचुअल इतनी ग्रोथ हो जाएगी। तब तो जो फैमिली ट्रेडिशन से हम लोग रहते हुए आए हैं उस ट्रेडिशन के हिसाब से हम रह रहे थे। जब मैं छोटा था, स्वामी विवेकानंद ने बताया, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, तब मुझे समझ थोड़ी थी इन सब चीजों की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं 25-26 साल का हुआ, जब मुझे अकल आई, तो उसके बाद से फिर मैंने फिश नहीं खाई। और उन्होंने कहा कि मेरे को इसका फर्क भी, मतलब जब मैंने फिश खानी है, नॉनवेज खाने छोड़ा, उसके बाद मुझे, मतलब उन्होंने कहा कि 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ना, मतलब बॉडी के अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस आए जो उन्होंने देखे, मतलब फिश मीट छोड़ने के बाद में। अच्छा देखो, लेफ्ट ओवर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ओवर फूड जो होता है ना, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई लेफ्ट ओवर फूड को हिंदी में? अब तो लिख दिया। आवाज नहीं आई किसी की, बता दीजिए। सर बासी फूड जो होता है, जो हाँ, बासी फूड मतलब कि आपने फूड बनाया और 24 घंटे के बाद में, अगर आप 24 घंटे तक आप उसे फ्रेश की कैटेगरी में या फिर मीडियम फ्रेश की कैटेगरी में रख सकते हो। जहां आपने उसको रात भर फ्रिज में स्टोर कर दिया, वो क्या कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वो बासी फूड के अंदर कन्वर्ट हो गया। बासी फूड के अंदर एनर्जी एलिमेंट जो होता है ना, एनर्जी एलिमेंट वो जीरो होता है, जीरो। वो खाली आपके ना पेट भरने के काम आता है, पेट भरने का काम आता है आपके, बस केवल और केवल पेट भरने के काम में आता है। उसके अंदर एनर्जी कंटेंट कितना होता है? जीरो। आपने रेस्टोरेंट से सब्जी मंगाई, कोई बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट से आपने दाल मखनी बना मंगा ली, और आपने कहा कि संडे को भी खा लिया। फिर एक काम करते, फ्रिज में स्टोर कर लिया, मंडे को गर्म करके मंडे को भी खा लिया। और उसके बाद मंडे, उसके बाद थोड़ी बच गई, मम्मी ने कहा कि थोड़ी बच रही है, हम कहेंगे मम्मी एक काम करो फ्रिज में रख दो, ट्यूसडे को भी थोड़ी सी खा लेंगे। फ्रिज में, मम्मी भी कहती फ्रिज में खराब तो होती नहीं है, फ्रिज में रख दिया हमने, फिर और फिर खा लिया हमने उसे। और 3 साल पहले तक तो सारे काम मैंने भी किए हैं, मैं कौन सा मतलब वो हूँ, मैंने सब काम खुद किए हैं। 3-4 साल से तो छोड़ा हुआ है, लेकिन ये सब काम मैंने बहुत किए हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। कढ़ाई पनीर आता था हमारे घर पे, वो फ्रिज में रख दिया, 2-2 3-3 दिन तक खा रहे हो उसे आराम से। एग्स हैं, फिशेज हैं। हेलो तेजस्विनी। Hi. Hi, sir. I'm हाय। so sorry I got late. I just came नो back इशू, home. नो इशू। next week, we will give 2-3 reminders in the day. One reminder I gave, 2-3 reminders we will give. Okay. So Tejaswini, I hope you have seen our last video. So in this video, Yeah. in this lecture, we are talking about earth element, which is, and we have started with the food which we are eating. So we have categorized food into 3 parts: Sattvic, Rajasic, and Tamasic. And currently we are understanding about Tamasic food, Sattvic and Rajasic. Meanwhile, when I will give exercise, I will repeat the slides for you. Okay. I will give one exercise. Okay. So we are discussing about what kind of food we consider into Tamasic. Okay. So yeah. So Tejaswini, you are comfortable in English, Hindi both, na? No issue. हाँ जी बिल्कुल. ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये जो कैंड और टिन फूड्स होते हैं, ये भी हमारे किसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये तो देखिए, हमने अभी तक क्या क्या बात किया था। जस्ट टू रिकैप, वाइट फ्लोर जो होता है, मैदा होता है, वो तामसिक के अंदर आता है। फिश और मीट तामसिक के अंदर आता है हमारा। जिस भी फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं बहुत ज्यादा, उसके अंदर आता है। जो बासी खाना होता है ना, लेफ्ट ओवर फूड जो होता है, बासी खाना होता है, वो तामसिक कैटेगरी के अंदर आता है हमारा। नॉन वेजिटेरियन, एवरी काइंड ऑफ फूड, एग, ऑल काइंड ऑफ एग्स, ऑल काइंड ऑफ फिशेस। प्रिजर्व फूड, अच्छा देखो, आजकल ना मार्केट में वो बहुत आता है, हल्दीराम के ना प्रिजर्व पैकेट्स आते हैं, वो दाल मखनी, बनी बनाई दाल मखनी का पैकेट मिलता है, विच यू कैन ईट फॉर 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, विद द शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड। आपने इस तरह के फूड देखे होंगे मार्केट के अंदर। रेडी टू ईट कैटेगरी, रेडी टू ईट पोहा, हाँ, यस, रेडी टू ईट, रेडी हाँ. टू ईट पोहा, रेडी टू ईट ऑल दिस दाल चावल, ready to eat everything. So these are all preserved food. Okay. Nutritional element is zero inside them because they are cooked way back, 3 months, 4 months, 4-3-4 महीने पहले पैक होते हैं।
and we are eating them after so many months, so nutrition content is zero. High proof spirits. Spirits means alcohol, whiskey, rum. So alcohol is also here in tamasic category, and we can write this cigarettes, all these kind of things, cigarettes, tobacco, all these are tamasic foods. फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज इन एक्सेस मॉडरेट अमाउंट में राजसिक है। फ्रेंच फ्राइज को हम उतना तामसिक नहीं कर सकते, मॉडरेट अमाउंट में अगर आप ले रहे हो तो राजसिक है, अदरवाइज तो तामसिक है। अच्छा, मिल्क कर्ड और चीज में भी क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ही ठंडा, जैसे होता है ना कि बिल्कुल फ्रीज वाला, अगर आप मिल्क कर्ड वगैरह ले रहे हो ना बिल्कुल फ्रीज वाला, तो फिर वो तामसिक कितना आ जाएगा, वैसे वो सात्विक ही रहेगा। बट ये सोचो कि आपने ना उसे फ्रीजर में स्टोर कर दिया, बिल्कुल ठंडा ठंडा कंज्यूम कर लिया, बिकॉज ये देखो वैसे भी बहुत हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क कर्ड चीज होता है, बहुत हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड कर लोगे ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे डाइजेस्ट करने के लिए, तामसिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और ये प्योर वाइट की बात तो हमने कर ली, शुगर और फ्लोर जो है ये किसके अंदर आ जाएंगे, तामसिक फूड के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारी तीनों कैटेगरी के फूड्स थे, तामसिक फूड, राजसिक फूड और सात्विक फूड। बताइए, हमें तीनों कैटेगरी में समझ में आई? स्वीट्स, यहाँ स्वीट्स भी तामसिक फूड कैसे हो गया? हाँ, स्वीट्स नहीं आएंगे ना, सही सही, स्वीट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। स्वीट्स तो हम ना उसको सात्विक में ले लेंगे, स्वीट्स की ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ पे नहीं लेते हैं, एक दो कैटेगरीज हैं स्वीट्स की, बट वो मैं फिर आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, बताइए। जिंजर टी भी ज्यादा पीना, अच्छा सर अभी आ रहे हैं कुशाग्र सर, अभी एक्सरसाइज तो कराएंगे आपसे, इतनी बार सबको समझ में आ रही है अभी हमें? तेजस्विनी, you can take, if you have a mobile, you can take snapshot of Rajasic food and Sattvic food, and you can take, or you can listen, see to them, and I will then open exercise. Oh, give me 1 second. Hmm. So let us do one exercise. Exercise के बाद I will take the slide back. Okay. So अब हमें क्या करना है? अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, क्या एक्सरसाइज करने वाले हम लोग अभी? कॉपी पेन ले आते हैं अपना। वॉच योर प्लेट, सी योर डाइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। 5-10 मिनट का आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप अपना फूड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जो भी ब्रेकफास्ट से डिनर के बीच खाते हैं। मतलब देखो, इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक दिन कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो वो कुछ गलत हो गया, मतलब जो जनरली खाते हो ना उस तरह का हमें लिखना है, मतलब ऐसा है। कभी 6 महीने में एक बार तो हर इंसान कुछ ना कुछ खा ही लेता है। आप तो अपनी पूरी जो सुबह से शाम तक की डाइट है, आपको समझ में तो आ गया होगा ना कि सात्विक, राजसिक और तामसिक में कोई ना कोई जो जो चीजें आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, सबको एक्सरसाइज समझ में आ गई है? अपनी कॉपी ले आते हैं और हम इसको लिखते हैं, और मेरे पास भी अपनी कॉपी है, मैं भी इसको नोट करूंगा। ठीक है, सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? तेजस्विनी जी, आप एक बार ना देख लो सात्विक और राजसिक, एक बार ना आप चाहे फोटो ले लो इसकी, फिर आपको ना अपना मतलब लिस्ट बनाने में, चार्ट बनाने में आसानी हो जाएगी आपको। आप इसको मैम एक बार देख लो, और बिल्कुल अपने ना पूरा दिल लगा देंगे इसमें, पूरा अच्छे से बिल्कुल सब कुछ सोचते हुए, कोई जल्दी नहीं है। मतलब मान के चलिएगा कि ये जो काम आप कर रहे हो ना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होने वाला है आपका, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। और मेरा पेन कहाँ है? मैं भी अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। एक हफ्ते में सोचिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया होगा।
किसी को अगर कहीं देखना हो सात्विक राजसिक में तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप में से किसी को चेक करना हो कुछ ऐड करते हैं में, तो मैं उसको शिफ्ट कर लूंगा, मतलब है ना, सात्विक राजसिक तामसिक में। आपको अगर किसी को चेक करना हो तो बता दीजिएगा। लिस्ट बन रही है हमारी, मंजू जी, तेजस्विनी जी, विनोता जी, कुशाग्र सर, देवजानी, सब बनाते हैं हम लोग अपना अपना। जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सब बना लेते हैं हम लोग अपनी अपनी लिस्ट। हो गया, हमने बना लिया सबने। थम्स अप आ गया। देवजानी जी थम्स अप हो गया। विनोता मैम आपने बना लिया, कुशाग्र सर थम्स अप, मंजू जी। और जो लोग देखिए रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको बनाना है और इसको आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। अपना जो है वो आप लोग बनाइएगा इसको और पोस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करें, डिस्कस करें इसके बारे में थोड़ा सा। तो मतलब हमें ये आइडिया तो लग गया होगा कि हम कितने परसेंट क्या क्या है हमारा, मतलब सात्विक कितना है, राजसिक कितना है, और तामसिक कैटेगरी में कितना आता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए तो मैं ना मतलब तामसिक की कैटेगरी में तो मतलब 0% ही है। राजसिक की कैटेगरी में 20-30% है, और 70% तो सात्विक ही है। राजसिक में भी मैं थोड़ा सा मतलब देखिए पिकल्स, और क्योंकि अभी वो रेनी सीजन है, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बात करें, थोड़ा सा पिकल्स मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। पोटैटो मुझे बहुत पसंद है। तो आलू राजसिक के अंदर है बट वो मैं खाता हूँ।
एनर्जी के लिए, तो वो है। और पीनट बटर में जिम भी जाना मैंने स्टार्ट किया, तो पीनट बटर भी खा रहा हूँ। तो 20-30% राजसिक मेरा फूड है, बाकी 70% सात्विक है। तामसिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं लेता मैं तामसिक वाली। घी का कंजम्पशन मेरा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा घी का कंजम्पशन कम है, मुझे उससे बढ़ाना चाहिए। मैं भी 1 या 1.5 टेबल स्पून घी खा रहा हूँ, बट आई थिंक 3 टेबल स्पून घी तो मुझे करना चाहिए। और मैं ना जैगरी का यूज़ नहीं करता हूँ, जैगरी का यूज़ मुझे करना चाहिए। और स्वीट्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, बहुत कम स्वीट्स खाता हूँ, तो मुझे स्वीट्स भी खाने चाहिए। ये मैंने अपना ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगा। बाकी हम लोग भी अपना अपना सब शेयर कर सकते हैं कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन था हमारे फूड में। जी। मेरा सात्विक मॉर्निंग का तो सात्विक ही है, एशगर्ड जूस या ग्रीन जूस, उसके बाद ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही है। वेरी गुड मैम। उसके बाद लंच और डिनर का थोड़ा राजसिक है, जी। राजसिक है। एंड समटाइम्स अनियन जिंजर, तो ये हो जाता है। तो मतलब थोड़ा तामसिक भी ऐड कर लिए, 5-10%। हाँ जिंजर हाँ ऑनियन ऐड हो गया, तो तामसिक भी आपने ऐड कर लिया ना। हाँ जी। हाँ, ये थोड़ा बिल्कुल क्लियर है। तामसिक भी देखिए, है। टी टी कॉफी, जिंजर और ओनियन 5-5% आप तामसिक में डाल दीजिएगा। अगर आप जिंजर यूज कर रहे हैं, जिंजर नहीं, जी ओनियन यूज कर रहे हैं, 5% तामसिक में ऐड कर दीजिए, कोई भी। जी। अगर आप जिंजर के बाद में, अगर आप ये क्या नाम है, गार्लिक गार्लिक और ओनियन यूज करें 5-5%, टी कॉफी हम्म, यूज करें 5-5%, नॉन वेज यूज करें तो 10%, है ना। नहीं, वेज ही है, पर हाँ। अनियन जिंजर यूज करते हैं। और टी हम्म। कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीती। ओनियन गार्लिक, जिंजर नहीं गार्लिक, है ना, ओनियन गार्लिक, है ना। जिंजर में कोई गार्लिक प्रॉब्लम नहीं। है। हाँ, जिंजर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ऐड नहीं करना है तामसिक में। ओनियन को तामसिक में डाल दीजिएगा। टी कॉफी हाँ, बताइए, टी कॉफी तो बहुत जरूरी है बात करने के लिए ना। टी कॉफी नहीं, नहीं आई लेते, वेरी डोंट। गुड। तो आपका तामसिक में 5% ही ऐड हुआ है, बाकी सब राजसिक है या फिर सात्विक है। हाँ, मैक्सिमम कह रही है सात्विक है। ओनियन का लंच और अगर, डिनर में थोड़ा राजसिक हाँ है। हाँ, हाँ, और ओनियन है तो वो थोड़ा तामसिक अनियन कंटेंट है, तामसिक। इसको हम थोड़ा हाँ, सा, अब हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्स में आए हैं, ये एक्सरसाइज भी हमने करी है ना। जी जी। चलिए भाई, अब हमें, और अब देवयानी जी आप बता दीजिए, अभी तो बंगाल से कहेंगे सर आप क्या पूछवा रहे हो हमसे। हफ्ते में 2 दिन भेज है, तो वो हम सात्विक और राजसिक भी हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन में लेकिन 2 दिन वेज है। 2 दिन, 2 दिन, एक दिन ऐसे भी होता है, एक दिन कभी कभी तो नॉन बाकी वेज ही नॉन हम लोग वेज, फिश। बाकी नॉन वेज। हाँ सर, फिश तो है, आज भी फिश ही लिया। तो घर में छोटा से ही हो रहा है, तो यूज टू हो गया है। है ना। तो अभी धीरे धीरे तो चेंज करेंगे। लेकिन मिडिल में सर, जब हम स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करते थे, फॉलो जब स्टार्ट किया था, मिडिल में हम खुद ही घर में सात्विक खाते थे। लेकिन अभी बाहर जाते हैं तो घर में कुकिंग हो जाते हैं, तो इसलिए ले लेते हैं। मैं आपको तो बताऊं, मेरा मैं ना चेन्नई में मेरी पोस्टिंग थी, बहुत ही मतलब ना उधर, आपको अगर कोई चेन्नई या उधर से है, उधर बेंगलोर के दूर ना टुमकुर करके जगह है, मतलब शायद आपको आइडिया हो, बेंगलोर के उधर टुमकुर करके जगह है। और वो भी आज से मतलब 2005-6 मतलब मेरी जस्ट इंजीनियरिंग खत्म हुई थी और मेरी टीसीएस की पोस्टिंग हुई थी वहां पे टुमकुर में, बिल्कुल दूर जाकर। और मतलब वहां पर ना, मतलब वेज के नाम पर दूध था। मतलब वो गांव था, मतलब बहुत ही ऐसे, टीसीएस की बिल्डिंग भी ऐसी जगह पे थी। मेरी 1.5 महीने की ट्रेनिंग थी। वहां पर कुछ भी नहीं था खाने पीने का, मतलब मैदा की रोटी मिलती थी, दूध मिलता था खाने में, या तो मैगी खा लो, हफ्ते में एक दिन फ्रेंच फ्राइज मिल जाते थे, बाकी प्योर नॉनवेज मिलता था। मैंने दूध पे और फ्रेंच फ्राइज पे मैंने 1.5 महीना काट दिया। लेकिन सर मैंने ऐसे तो हम जो छोड़ नहीं देंगे। खाना है ना, जो नहीं खाना वो नहीं खाना। अब आप जो ये मुझे, सर हम छोड़ देंगे। हाँ, अब आप जो मुझे रोज मैसेज करते हो, आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। सर हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा कोई ऑब्सेशन नहीं है खाने का नहीं प्रति, नहीं, लेकिन आप स्वीट मुझे, ज्यादा हाँ खाते वो हैं। तो अभी तो कोर्स तो स्टार्ट हुआ है, अभी दूसरी क्लास है, 6 महीने का कोर्स है। सर मिडिल में हम छोड़ भी देते हैं। धीरे आंसर्स मिलने शुरू हुए, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स के। जी सर। चलिए, अभी तो चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई, मतलब आपका भी 70-80% तामसिक ही है। क्योंकि अगर 7 में से 5 डेज नॉनवेज कंजम्पशन है, कितना हो गया, 5/7 करा अगर, तो 7×7 = 14 है, 70% से ज्यादा तामसिक कंजम्पशन है। चलिए मंजू जी, ये तो हरिद्वार में पावन भूमि में रहती है। बताइए मैम, आप बताइए, चलिए। भैया मेरा क्या नाम है, सात्विक फूड ज्यादा है। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जैसे मतलब नाश्ते में पोहा ले लेना, हाँ बस एक चाय थोड़ा उसमें आ गई। हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे, मतलब अपन अब कोर्स में आ गए हैं, साथ में रहेंगे 6 महीना, वो हाँ अब धीरे धीरे कम कर लेंगे उसे, लेकिन मतलब ये
ओनियन गार्लिक वगैरह नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं? नहीं, नॉन वेज का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ कुछ सब्जियों में कभी कभी प्याज डलती है, हाँ, गार्लिक। हफ्ते में एक दिन मतलब अगर डाल लिया तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब करेंगे तो फिर हाँ जी, हमें। गार्लिक ही लेते हैं। हाँ, देखो बात और बहुत सिंपल सी है। अब किसी से छुपा नहीं है, सबको सब पता है, ओनियन गार्लिक नॉनवेज ये सब चीजें नेगेटिव थॉट्स बढ़ाते हैं। फिर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे से मांगने जाते हैं। वो दूसरे के पास सॉल्यूशन कहाँ है, वो तो हमारे पास ही है। और अभी ये आप देखो वॉच योर कच्ची प्लेट में, और प्याज ये को वॉच योर तो प्लेट ना हम अपने आसपास वालों को भी तो करा ही सकते हैं ना, वॉच योर प्लेट। जैसे मैंने बीच में मैसेज डाला था कि अगर एक फैमिली में एक पर्सन भी कोर्स ज्वाइन करे तो बाकी 5 का ही भला हो सकता है। तो आप वॉच योर प्लेट तो आप मतलब जो लेडीज है एक्चुअली में उनको तो मतलब मेनली जो फूड का, अगर जो फूड वो बनाएंगी तो जनरली पूरी फैमिली वही खाएगी, तो उनके हाथ में तो बहुत अच्छे से कंट्रोल है कि सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरे घर में मैं आपको बताऊं, मेरे घर में सब मैदा खाते हैं। मेरे घर में ओनियन तो नहीं खाता, क्योंकि देखो मैं नहीं खाता, मेरा खाना है, 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। अब मैं ओनियन नहीं खाता तो 2 लोगों के अलग अलग खाना तो बनेगा नहीं, तो उनका ओनियन छूट गया पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये तो ओनियन खाता नहीं है। मम्मी ने कहा कि 3 लोगों के लिए 2 सब्जी तो बनाऊंगे नहीं, तो चलो बिना ओनियन का खाना खा लेते हैं, तो बिना ओनियन का खाना बनने लग गया। मैदा है और चाय का कंजम्पशन है, वो धीरे धीरे वो लोग कम कर रहे हैं, अपना रिड्यूस कर रहे हैं। और फिर वाए वाए भी, जो लाइफ में वाए वाए होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी कम हो रहा है। तेजस्विनी जी आप मैम एक बार बता दीजिए अपना फूड कंजम्पशन का। आप भी तो मैम फैमिली सो के साथ मेरा ही रहती है ना, एक बार बात हुई थी आपसे, मदर आपकी शायद साथ में ही है ना? नहीं नहीं सर, आई जस्ट लिव बाय माई सेल्फ। ओके ओके, हाँ। थोड़ी छूट हाँ दे सर देते हैं, देखो मेरा अकेले जो रहता है ना 5-10% की छूट है, बिकॉज उनको अकेले बहुत मैनेज करना मुश्किल होती है। मैं भी अकेले बहुत रहा हूँ। जी जी बताइए, चलिए आप बताइए ना। सर मेरा फूड इज हाईली तामसिक। एक तो सबसे बड़ा रीजन है जिम के वजह से, सो आई ईट चिकन ऑलमोस्ट एवरी डे, आप ना, वो मैं भी भी जिम अच्छे जाता हूँ क्वांटिटी। और आप मुझसे ना वेज ऑल्टरनेटिव्स में आपको बहुत सारे दे दूंगा, जो बहुत अच्छे वेज ओके ऑल्टरनेटिव्स हैं। सर। आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई होप कि मतलब आपको इस एक्सरसाइज का मतलब समझ में आया होगा कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को उसका किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। जी सर। कुशाल सर, अगर आप हमारे साथ में हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको। सर पिछले साल जो आपकी शिवरात्रि पड़ी थी ना, जो 2 महीने की पड़ी थी, हाँ हाँ। तो सर उसमें मैंने प्रण लिया था कि 2 महीने तो खाऊंगा नहीं। अरे वाह, तो बहुत उसके बढ़िया। बाद से फिर सर उसके बाद से फिर छूट ही गया खाना, उसके बाद से फिर वेरी गुड। ऑलमोस्ट खत्म ही है सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था सुन के आपका। और लग्न में राहु है, देख के ही करना, मतलब आगे भी है ना, कभी भी डिसीजन चेंज हो सकता है। Yes. उसको आगे मत आने देना कभी भी, है ना। सर एक दिन बाय मिस्टेक एग खा लिया था, बट वो उसके बाद अब देखिए वही वॉमिट हो हमने गया बताया ना कि स्वामी विवेकानंद की कहानी बताई। वो कह रहे थे कि जब मैं छोटा था मुझे पता ही नहीं था कि मतलब था। जो मेरे पेरेंट्स ने जो सिखाया यार सब लोग खाते हैं तो हमने भी खा लिया उसे। लेकिन जब उन्हें उस बात का आइडिया लगा, जैसे देवयानी जी ने आज क्लास अटेंड करी, टेबल बनाई, इन्हें आइडिया लगा, ऐसे विवेकानंद जी को भी आइडिया लगा। आपने एक दिन गलती से खा लिया, अनजाने में खा लिया, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप जानबूझ के आप सोचो कि हम जो है अपनी बाइक से जाते हैं, ऑटो से, स्कूटर से जाते हैं, कितने छोटे छोटे चींटियां कीड़ों को हम रोज मसल देते होंगे, हमें पता ही नहीं होता कितने सारे कीड़े चींटे सबको हम मसल देते हैं। यस। तो वो अनजाने में हुई गलती कोई नहीं, लेकिन आप जानबूझ के अगर करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब सबसे ये तो एक पॉइंट था मुझे। और ना एक दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं हमें ना, क्योंकि थोड़ा सा और सर एक और क्वेश्चन है हाँ वीर जी। जी जी मैम। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फ्रेंड्स फोर्स करते हैं स्वीट लेने के लिए या कुछ मैदा मैदा हाँ वो मतलब के देखिए लिए। 10 दिन में 15 दिन में ना एक बार खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा तो हो इतना जाता भी है। मतलब हाँ हमें अपनी जिंदगी को मतलब ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही नहीं खाना है। अब जैसे अब अपने को बाहर भी जाना है, सोशल सर्किल में भी रहना है, सब कुछ जाना है, लेकिन मतलब बस ये है कि नॉनवेज और तो नहीं खाएं, मतलब किसी कोई कोई भी बोले अल्कोहल कंजम्पशन है, नॉनवेज ये सब तो नहीं खाएं हम। लेकिन ये है कि अगर आप बाहर जाके कुछ मैदा वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ये सब खा रहे हैं, तो इतना तो चलता है, 15-10 दिन में, हफ्ते भर में एक बार अगर आपने खा लिया उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर वो कि हैबिट में ना कन्वर्ट हो, क्योंकि इन सब चीजों की ना हैबिट डेवलप होते में टाइम नहीं लगती ज्यादा। अब देखो थैंक यू। हम आपकी अच्छी 2 हैबिट हमने डेवलप करानी शुरू कराई अभी, कि वो बुक पढ़ी और वो करी है, और रोज उसी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, ताकि भाई हमारी हैबिट डेवलप हो, सबकी वो हैबिट डेवलप हो हमारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम एक बहुत ही इतना सुंदर चीज के ऊपर चल रहे हैं ना अभी हम लोग, जो कि थोड़ा सा हमें क्लोज के ऊपर ही बात करने के लिए आज नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले क्या लिखा हमने, अब क्या है हमारे सामने, देखिए अब हम ना अपना वेकअप मॉर्निंग रूटीन के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं तो किस तरह से उठना चाहिए हमें। ओके, तो हम हमारी जो मॉर्निंग होती है, किस तरह से हम अपनी मॉर्निंग की जो एनर्जी उसको मैक्सिमम तरह के साथ में गेन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा हम ना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, या फिर कहते हैं ना मॉर्निंग से सबसे ज़्यादा एनर्जी हम ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करें। चलिए स्टार्ट करें, बताइए सब लोग हैं साथ में, हम लोग करें, स्टार्ट करें, आगे बढ़े जी, ठीक। सबसे पहला क्या आ गया? नो मोर अलार्म्स, वेकअप नेचुरली विदाउट एनी अलार्म, ये सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन का पॉइंट है। लोग, ये तो बताओ, लोग कहेंगे दूसरी क्लास है भैया, तो बिल्कुल जिंदगी छीनने वाले हैं हमारी। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कितना शॉक में जाता है जब वो मॉर्निंग अलार्म बजता है। हम ना, देखो मैं आपको इसमें डायग्राम में अगर मैं आपको बता पाया उसके अंदर, मैं थोड़ा बना के देखता हूँ। तो जब हमारी स्लीप शुरू होती है ना, तो ये हमारी ना पहले तो इनिशियल फेज एक होता है, देखो मैं स्लीप डायग्राम बना रहा हूँ, इनिशियल फेज एक होता है, फिर एक हमारी आरईएम स्लीप होती है, एक हमारी नॉन आरईएम स्लीप होती है। आरईएम मतलब क्या होता है, देखो रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, मतलब वो ये आरईएम स्लीप मतलब ना जब वो ड्रीम की स्थिति में हम लोग होते हैं ना, जो सपने आते हैं हमें, जो ड्रीम्स आते हैं वो यहाँ पर आता है। आप देखो ना सपनों में भी हमें लगता है ना इधर से उधर जा रहे घूम रहे, तो हमारी एक्चुअली में आईज उस समय हिल रही होती है, वो आरईएम स्लीप होती है। और ये देखो हम स्लीप में गए, सबसे पहले इनिशियल फेज में गए, आरईएम स्लीप में गए, नॉन आरईएम स्लीप में गए। और ये जो नॉन आरईएम स्लीप है ना, ये क्या, ये डायग्राम हम बना सकते हैं, देखो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी डीप स्लीप की जो पोजीशन है कौन सी है हमारी, ये नॉन आरईएम स्लीप की पोजीशन होती है, डीप स्लीप की पोजीशन। अब देखो सब हम 8 9 घंटे 7 8 घंटे सोते हैं, सपने आधे घंटे ही आता है, ये 1 घंटा ही आता होगा, बाकी सब समय तो हम डीप स्लीप में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और जब नींद खुलनी होती है ना, तो नॉन आरईएम से आप आरईएम पे जाते हो, फिर आरईएम से इनिशियल फेज में जाते हो, और इनिशियल फेज से फिर आप वापस जो है ना वेकअप की स्टेट आ जाती है आपकी, वेकअप की स्टेट। सबको साइकिल समझ में आ रही है, पहले इनिशियल फेज में गए, आरईएम में गए, नॉन आरईएम में गए, वहां से जब नींद खुलनी हुई तो स्लीप में गए, नॉन आरईएम से आरईएम में गए, इनिशियल फेज में गए, फिर वेकअप में गए। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तेजस्विनी जी, नुता जी, कुशाग्र सर, आई बात समझ में? अब जब आपने वो किया, अलार्म बजा, तो नॉन आरईएम से सीधे वेकअप में चले गए आप। आपने ना बीच के दो स्किप हो गए, आपके इनिशियल फेज और आरईएम जो थे, आप सीधे कहाँ चले गए, नॉन आरईएम से सीधे कहाँ चले गए, आप वेकअप की स्टेट में चले गए आप, जब आपने अलार्म बजा। तो इस केस में क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम को क्या होता है, नर्वस सिस्टम शॉक। Proven by AIMS medical research, this can lead to increase in blood pressure, heart problems, and even stroke. कहीं बाहर गए हैं, हफ्ते में 1 दिन लगाना पड़ रहा है, वो देखिए वही हमने बात करी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज लगा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ेगी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत अब नहीं बची है। बड़े आगे बढ़े।
वेक अप मोर और लेस ऑन द सेम टाइम एवरी डे। आप जिस समय उठते हैं कोशिश करें कि रोज उसी समय के आसपास आप उठें। मोर और लेस सेम टाइम, मतलब जैसे अगर आप 6, 6:30 बजे या 7 जो भी आपका टाइम है उस टाइम के ऊपर भी आगे आएंगे, तो कोशिश करिए कि उसी समय आप बोलिए। इवन वीकेंड्स पे भी ना अपने वेकअप पैटर्न को चेंज मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक ना उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आप अपने वेकअप पैटर्न को चेंज करेंगे ना, आपकी बॉडी क्लॉक उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप जिस समय उठ रहे हैं ना रोज उसी समय पे उठें। अब वही है कि कभी कभी का एक्सेप्शन चलता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि जनरली उसी समय पर उठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, थम्स अप। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, हम लोग सब प्रेयर करते हैं, है ना। अब हम बेड से उठेंगे। अब देखो क्या करना है। बेड से उठे, पैर नीचे नहीं रखना है, ठीक है। बेड से जैसे उठे ना, आंखें खोली, पैर नीचे नहीं रखेंगे। अपने हाथों को ना जैसे वो हम किसी से, जैसे वो पुराने जमाने भिक्षा मांगते थे, या जैसे वो नहीं होता था कि वो जैसे इससे चुल्लू में ऐसे पानी पिया जाता, तो ऐसा अपनी ऐसा बना लीजिएगा। करिए, सब लोग करिए ऐसा। ठीक है। और इसके बाद ना ऐसे रखी रहिए। मैं एक मंत्र जो है अभी स्क्रीन पे आएगा, हमें वो मंत्र हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहला मंत्र जो है, हमें सबसे ऊपर जो हमारी ना, जहाँ पे छोटी दोनों उंगलियां मिल रही हैं वहां पर देखो लक्ष्मी माता का स्थान होता है हमारे यहाँ पर। तो उसको देख के हम बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे सब लोग, कराग्रे वसते लक्ष्मी। बोलिए सब लोग साथ में बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी। वसते वसते कर लीजिए वो। वसते वस ओके। सब लोग एक बार बोलिएगा ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। वेरी गुड। अब बिल्कुल ना बीच में देखिएगा, बिल्कुल बीच में, वहां पर सरस्वती माँ का वास होता है। कर मध्य सरस्वती। कर मध्य सरस्वती। और लास्ट में बिल्कुल जहां पर वो हमारे जो हाथ का लास्ट वाला पार्ट मीट हो रहा है, वहां पे बोलेंगे, कर मूले तु गोविंद। कर मूले तू गोविंदा। और उसके बाद में ना ऐसे हाथ जोड़ लीजिएगा और सर झुकाकर, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। एक बार दोबारा से कर लेते हैं स्टार्टिंग से। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती। कर मध्य सरस्वती। कर मूले तु गोविंद। कर मूले तू गोविंदा। प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, तो ये हम कल कर सकते हैं मॉर्निंग में। मतलब आप जैसे ही उठे ना, सबसे पहला काम यही करना है, हाथ ऐसे करके बस सीधे तीनों लोगों, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को और कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर वो पैर नीचे टच करना है अपना। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग ये मॉर्निंग रूटीन। ओके, ठीक है। अब ये देखो आ गया एक और, मेक योर बेड। मेकिंग बेड इज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल, इट बैलेंसेस अर्थ एलिमेंट एंड इंक्रीजेस प्रॉस्पेरिटी। ये दोनों चीजें जो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है और ये जो है आपका बेड बनाना, मतलब आपका बिस्तर ना बिल्कुल इतना साफ होना चाहिए, इतना क्लीन होना चाहिए ना। उस पे मतलब कोई अगर एक मैं कोई वो भी डाल दूं, एक भुजिया अगर दाना भी डाल दूं ना तो भी आपको दिख जाए, या एक पेन भी डाल दूं तो भी अलग से दिखे। इतना बिस्तर क्लीन हो जाना चाहिए आपका। सुबह उठने के बाद कोई और काम करना ही नहीं है, पहले बेड बनाइए अपना। बेड बनाना इतना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि देखिए बेड जो है ना, हम अपना बेड बनाते हैं, हमारे क्लोथ्स देखो, बेड भी कपड़ों के अंदर ही आता है। अब बेड भी तो एक तरह का बेड शीट ही है, तो ये कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरिटी के लिए ना। देखो अगर हमारा बेड गंदा रहेगा ना, तो प्रोस्पेरिटी भी कभी लाइफ के अंदर नहीं आती है। हम हमेशा उठेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले अपना बेड को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल तकिए तकिए की जगह पर बेडशीट बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल रेडी टू, मतलब बिल्कुल कि कोई और आके भी अगर हम चाहे कि, जैसे आप दो होटल में जाते होगे, जब रूम में एंटर करते हो कैसा बेड आपको मिलता है, वैसा बेड बना सकते हैं, बताइए हम लोग सब। जैसा बेड हम होटल में जाते हैं तो हमें मिलता होगा,
5 स्टार में गए या किसी होटल में गए तो बिल्कुल साफ बेड मिलता है हमें कि नहीं मिलता, बताइए। तो वैसा बेड बना सकते हैं हम अपना सुबह उठने के बाद में, बिल्कुल उतना क्लीन तो कर सकते हैं ना हम लोग, बताइए, कुछ करना थोड़ी है, कर लेंगे इतना बेड। थम्स अप आ गया, देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सब लोग ने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है, लाइम हनी वार्म वाटर पीना है आपको सुबह उठने के बाद में। अब इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा स्लाइस नींबू का लेना है, उसमें एक छोटा सा टेबल स्पून हनी मिला लेना है, और उसको ना थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर, दोनों चीजों को, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, थोड़ा सा शहद डाल लिया और गर्म पानी में मिलाकर पी लिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम सो के उठते हैं ना तो हमारी जो बॉडी की जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत लो हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में ना लाइम हनी वाटर कंजम्पशन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारा ना, मतलब हम बहुत अच्छे से, हमारी बॉडी रिजुवनेट हो जाती है इससे, हमारी बॉडी रिजुवनेट हो जाती है, और हम जो एक अच्छे से ना, हम मतलब अपने सेंसेस में वेकअप स्टेट के अंदर बहुत अच्छे से आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी हमें करना है, लिख सकते हैं हम, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी आप मतलब इसको तो देखिए करने से ज्यादा है। आगे बढ़े, एक दो चीजें और हैं अभी, बढ़िया बढ़िया बढ़े आगे। जमीन के ऊपर नंगे पैर चलिए, वॉक बेयर फूट ऑन द अर्थ। हमारी जो दिन भर की रूटीन होता है, दिन भर का जो लाइफस्टाइल होता है, हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे टॉक्सिन सबस्टांस इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, सब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जो हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है, ब्लोटिंग का कारण बनता है, इम्प्योरिटीज का कारण बनता है। अब जब हम सुबह सुबह नंगे नंगे पैर अर्थ के ऊपर चलेंगे, बेयर फुट आप मिट्टी के ऊपर चलोगे, अर्थ के ऊपर चलोगे, तो आपकी बॉडी की जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो अर्थ में समा जाएंगी, और आपको बहुत रिलैक्स लगना शुरू हो जाएगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स उससे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जिसने भी इस एक्टिविटी को 30 दिन या उससे ज्यादा करना शुरू किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स, एंजाइटी हार्मोन्स, सब ये सब जो चीजें होती हैं, नेगेटिव थॉट्स, टेंशन, ये सब चीजें बहुत उनकी लाइफ से कम हो गई। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पे तो जगह होगी, मतलब अगर सुबह नहीं कर पाए, मतलब आप जैसे अगर किसी की सुबह जगह नहीं है तो दिन में कहीं ना कहीं तो जाते होगे, जहाँ पे 5 या 10 मिनट वॉक वॉक बेयर चल सको, कहीं ना कहीं तो हम जाते होंगे ना, अपने माइंड में तो सर रखेंगे। इवनिंग में, जी जी जी। सर इवनिंग में कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब दिन में एक बार तो एटलीस्ट शुरू करें करना है ना, मॉर्निंग में करेंगे तो सुबह बहुत में, अच्छा है, बट एटलीस्ट शुरू करिए 5-10 मिनट करना है जी। सर एक्चुअली सुबह में हम घर ही नहीं रहते, ट्यूशन करने चले जाते हैं, तो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, तो इवनिंग में कोई फील्ड में जाके कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, आराम से बिल्कुल स्टार्ट करना है अभी तो हमें ना, जी जी ठीक है। ठीक है। और ये जो अभी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, शावर कैसा लेना है हमें, गर्म पानी से नहाना नहीं, नहाना, गर्म पानी से नहाना नहीं है, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे वो मई हो, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, कौन से पानी से नहाना है हमें। कोल्ड वाटर। अब इसके, ये आपको पढ़ने में आ रहा है, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, ये बॉडी से क्या क्या चीजें कम होंगी कोल्ड वाटर से नहाने से, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, रिड्यूस मसल सोरनेस और फेटिक, मतलब थकान कम होगी, जो कहीं पे अकड़न जकड़न है वो कम होगी, लो कॉर्टिसोल लेवल। अब देखो कॉर्टिसोल लेवल क्या होते हैं हमारे, ये स्ट्रेस एंजाइटी वाले हार्मोन्स होते हैं, मतलब कॉर्टिसोल, अब तो सब ऑनलाइन का जमाना है, सबको पता है कॉर्टिसोल लेवल। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और बॉडी में जो पेन्स होते हैं ना, पेन्स खत्म होते हैं इससे। बहुत ज्यादा जाड़े हो तो मीडियम पानी से नहा लो, लेकिन कोल्ड, जितना पानी कोल्ड होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा बताइए, नहाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, बताइए भाई, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, पढ़ के बता दीजिए। 5 to 7 AM, 5 to 7 PM, सर 2 टाइम्स नहाना पड़ेगा।
नहीं नहीं, मतलब एक बार तो एटलीस्ट हम इस टाइम फ्रेम में, मतलब जैसे कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते, ये मैक्सिमम लोग नहीं उठ पाते, तो उनके लिए दूसरा टाइम है। जब हमारी देखिए, जब सूरज उगते हैं ना, सूरज भगवान जब हमारे ईस्ट डायरेक्शन से उगते हैं, उस समय वाटर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर आप 5 AM से 7 AM के बीच में नहाएंगे, तो वाटर से, वाटर की जो एनर्जी है आपकी बॉडी सबसे अच्छे तरीके के साथ में गेन कर पाएगी। जैसे वाटर जो होता है हमारा, पानी के अंदर भी तो देखिए बहुत एनर्जी होती है ना, हमें तो पानी, अगर आप एनर्जी नहीं होती तो पानी क्यों पीते आप? पानी के अंदर की जो एनर्जी है आप सबसे ज्यादा कौन से टाइम में गेन कर सकते हो? या तो सुबह 5 से 7, या फिर शाम को 5 से 7। तो नहाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है हमारा? या तो मॉर्निंग में 5 AM to 7 AM, और अब कोई आउटसाइड इंडिया जैसे आप रह रही हैं तो आप अपने हिसाब से उसे कैनेडियन टाइम में शिफ्ट कर लीजिएगा, मतलब मैम, है ना, तेजस्विनी मैम, आप अपने हिसाब से। और इवनिंग में नहाओगे तो भी चलेगा, 2 टाइम नहाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। नहाने का बेस्ट टाइम कौन सा है भाई, थोड़ा सा बोल दीजिए तो हमें भी लगे कि हाँ आप तक बात पहुंच चुकी है। बाकी सब लोग। एक्चुअली हम 2 टाइम से नहाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी जी। 5 AM to 7 AM का जो टाइम है, बहुत अच्छा है नहाने के लिए मैम। ठीक है। बस ठीक है, इतना आज के लिए फिर बहुत रखते हैं। तो क्या क्या हो गया हमारा? एक तो कोल्ड वाटर शावर हो गया, लिख तो इतना एटलीस्ट कॉपी में नोट तो कर लीजिए ताकि आपको याद तो रहे कि काम क्या क्या करना। कोल्ड वाटर शावर है। वैसे ये कल तक तो लेक्चर ही मेल हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा, मतलब अगर कुछ कर भी शुरू हम कर सकते हैं, कल का दिन भी क्यों वेस्ट हो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से, है ना। कोल्ड वाटर शावर है। मॉर्निंग रूटीन है, वॉक बेयरफुट ऑन अर्थ है, जमीन के ऊपर नंगे पैर चलना है। और मंजू जी आप तो वहां पे चल सकती है, मतलब अच्छा वहां पे ना, जैसे हरिद्वार में तो ना रेत वेत होती है, तो वहां पे कहीं पे भी चल सकती है, मतलब देख के ना। हाँ जी। जी। वैसे भी जहाँ हम रहते हैं ना सर, बाहर बहुत मतलब लॉन है अच्छा। वेरी गुड, तो आप बिल्कुल वहां पे चलना शुरू करिएगा। लाइम है, लाइम हनी वाटर, वार्म वाटर हमें पीना है सुबह उठ के। अपना बेड बनाना है सुबह उठ के, हमें मेक योर बेड करना है। ये मंत्र हम गलती, छोटी सी प्रेयर वीडियो तो है। आप कल डाल, हाँ वीडियो तो डल जाएगा, वीडियो तो डलेगा ही, वीडियो डल जाएगा। थोड़ा सा मैं नोट नहीं करा, मैंने सोचा कल हाँ मैं कर समझ लेते। गया, समझ गया, हाँ, क्योंकि ये सब चीजें जो है हम एक बार पहले, हमारा ध्यान मेनली समझने में ही रहता है। अच्छी बात है, एक बार आप उसके बाद नोट कर लीजिएगा, है ना जी। तो ये प्रेयर हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सेम टाइम पे उठें, ज्यादा उसके अंदर चेंजेस ना करें, हम अपने सेम टाइम पे उठे, सेम टाइम पे सोएं। और ये तो देखो, मतलब इसको जितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे, नो मोर अलार्म्स। सर, लाइम हनी वार्म वाटर क्या नहाने के बाद पीना है, और सुबह उठते ही कभी भी पी प्रेयर सकते हैं, करते नहाने ही? से पहले, नहाने के बाद, कभी भी ले सकते हैं, ब्रश करने के बाद, जैसा आपका मन करे आप ले सकते हैं। अभी तो देखिए, अभी मेनली हम स्टार्ट, ये अभी देखिए, अभी पहली क्लास, आज दूसरी क्लास है, रिचुअल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं करना अभी, है ना। तो आप अभी पहले शुरू करिए, अभी ये मत सोचिए कि कैसे करना है, अभी तो शुरू करिए, एटलीस्ट बॉडी में जानी तो शुरू हो चीजें, है ना। और भैया जैसे मॉर्निंग में सुबह चाय लेने की जो आदत है, और वो तो आपने अभी बता लिया ना कि वो तामसिक में है, सात्विक में कि राजसिक में, तो आप तो बेटर अंडरस्टैंड कर रही हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है और आपको आगे क्या करना है। और ये जो बाकी चीजें करा रहे हैं ना, वो छोड़ने में हेल्प करेंगे आपको, जो मंदिर भिजवा रहे हैं आपको, डेली बुक पढ़वा रहे हैं, ये लाइव ऑर्डर होगा आपका, ये सारी भगवान की प्रेयर होगी, ये सब चीजों से ना वो तामसिक फूड को खत्म करने के लिए ये सब चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, ताकि पॉजिटिव रिचुअल्स इतने ज्यादा बढ़ा लें। और तेजस्विनी मैम आप भी करेंगे ना रिचुअल्स, आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना, आपको भी बहुत चेंजेस आएंगे, और धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं खानी चाहिए, धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगी लाइफ के अंदर से। थोड़ा आप भी ट्राई करिएगा अपनी तरफ से, थोड़ा एफर्ट्स लगाइएगा, अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे, है ना। और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तुम ले सकते हैं। और विनोता जी कुछ आग्रह सर, बाकी किसी को भी कुछ पूछना हो, बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे कोर्स का जो नाम है 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आप इसी तरह की चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, जो बिल्कुल मतलब ना लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने की जो चीजें हैं। तो बस यही है कि जी जी आई हैव आई हैव अ प्रॉब्लम। पहले मैंने कोशिश किया था सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए, जी जी जी। तो इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज हाँ कफ रनिंग वगैरह की में वजह हो से मैम हो जाता। जाता होगा, हाँ जी जी। तो आप नॉर्मल पानी से नहा लीजिए, या फिर इवनिंग में भी एक बार, मतलब नॉर्मल हो, गर्म ना हो, मतलब ऐसे मैम ट्राई कर लीजिएगा ना। हाँ, ठीक। जी ऐसे कर लीजिएगा मैम।
but you will see a magical change in your life. You start doing these kind of things, magical change. और मेरा ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अलार्म लगा लेती हूँ तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, चैलेंजिंग बट है। आप अपने हाँ आप ही देखिएगा, आप शुरू करिए मैम, धीरे धीरे करना है। प्रॉब्लम्स हमें बतानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप ही चली जाएंगी। रिचुअल्स करना हम जैसे 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 बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, अपने आप सब खत्म हो जाएंगी चीजें। बस यही है कि बस सर बस भगवान से बस यही प्रार्थना सब लोग करिए कि बस हम लगे रहें इस बात के अंदर, रिचुअल्स को अच्छे से करें, ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ पाए। सर 7 to 8 hours की स्लीप सफिशिएंट होती ना? हाँ, 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम चाहिए हमें, उससे कम तो ओके। मतलब हमें एटलीस्ट होनी ही चाहिए ना, उतना तो हमें चाहिए, 7 आवर्स। सर जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि सिर्फ 4 घंटे सोना चाहिए, जो सो गया वो खो गया, मतलब इस टाइप से जो बोलते हैं, तो मतलब तो वो एक एक बार ना उनको बोलिएगा कि एम्स की वेबसाइट पर जाएं, और एम्स की वेबसाइट पर जाकर एक बार आर्ट्स ऑफ स्लीप का एक बार ना एक आर्टिकल है बहुत अच्छा, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं रेफरेंस दे दूंगा उनको आर्टिकल का ना, जिसमें एम्स ने खुद प्रूफ किया है कि 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। ओके। ठीक है। अभी स्लीपिंग रिचुअल के ऊपर तो मैं आया नहीं, अभी अभी तो मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट की है। दोनों एक दिन में दे दूंगा तो फिर तो पता चला कि क्या ही हो गया। ओके। स्लीपिंग रिचुअल्स भी हैं पूरे बने हुए अपने पास में ना, चिंता मत करिए, अभी तो मॉर्निंग से स्टार्ट करके इतना शुरू करते हैं करना। चलिए, तो जाते जाते सब जितना भी आज पिया है, छोटी सी प्रेयर करके आंखें बंद कर लेते हैं और सब भगवान को समर्पित कर देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Slowly and gradually we can open our eyes.